हेलो गाइस। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई वो वीडियो देख के वीडियो बनाने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं एआई के ऊपर। मैंने पहले भी बनाया था एआई के ऊपर, लेकिन वो था पायरेसी और प्लेगियरिज्म के ऊपर। आई थिंक 3 महीने पहले बनाया होगा। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ वीडियो, जो मैंने अभी मतलब अपलोड किया है, उसमें मेरी वॉइस ओवर है पीछे से। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको आइडिया भी नहीं है कि एआई और रोबोटिक्स की वजह से क्राइम बढ़ेंगे भी, और बहुत जल्दी क्राइम करने वाले को कैप्चर भी किया जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, और सीसीटीवी कैमराज से क्या होता है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ इंटरनेट पे, सब कुछ क्लाउड पे है, तो रियल टाइम पे सब कुछ हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्राइम रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जॉब नहीं होंगी। जॉब्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि एआई रोबोटिक्स हर जगह कैप्चर कर रहे हैं। मैं खुद बता रही हूँ, जो काम पहले 5 लोग मिलकर करते थे, वहाँ पे भी एक की ही ज़रूरत है। और अब जिस स्पीड से रोबोटिक्स और एआई का काम बढ़ रहा है, जिस तरह से ओपन एआई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट हो रही है, हम सब तो कंज्यूमर्स हैं। हम तो जाके एआई के जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं बना रहे हैं, ना हम रोबोटिक्स बना रहे हैं, लेकिन हम यूज़ तो कर रहे हैं ना। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी मोमेंट वी आर यूजिंग एआई एंड रोबोटिक्स सम वे और द अदर वे। बट हम सब कंज्यूमर हैं, ये बात मान के चलिए, सब कंज्यूमर है। लेबर क्लास से लेके टॉप क्लास तक बंदा कंज्यूमर है एआई का, उसमें आप असहमति नहीं दिखा सकते हैं, वो होगा ही होगा। लेकिन लेबर क्लास बंदों को प्रॉब्लम आएगी। दूसरा प्रॉब्लम आएगी जो बहुत हाई क्लास है। हाई क्लास मतलब जॉब वाले, बिजनेस वाले नहीं। जॉब वालों की जॉब्स नहीं होंगी। अभी जो पैकेज 20 करोड़ का ले रहे हैं, वो इतना मिलेगा ही नहीं, सैक कर देंगे, क्योंकि वो एक बंदे को बढ़ा देंगे 50 करोड़ में, और उसके बाद उसी से काम करवाएंगे। जहां वो 20 करोड़ के 10 लोग रखते थे, उसी एक बंदे से 50 करोड़ का काम कराएंगे, क्योंकि एआई इज देयर, हमेशा आपके डिस्पोजल में, ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। क्या करोगे? आपके घर में काम वाली बाई आती है। मैंने तो पता नहीं कितने टाइम लोगों को बताया कि भाई रोबोट्स आएंगे, रोबोट्स काम करेंगे। अभी यू कैन सी दैट वैक्यूम क्लीनर कितने सारे आ गए रोबोटिक्स। यानी आप उसमें एक बार प्रोग्राम सेट कर तो वो छोटा सा रोबोट घूमता रहता है, और वो तो कोई नई चीज़ भी नहीं है, 10-15 साल से है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इंडिया में तो पिछले 4-5 साल से है। और आप अमेजन पे सर्च कर लो, वो आपको इजीली मिल जाएगा। लोग लेते हैं अपार्टमेंट्स में, लोग उसी को यूज़ करते हैं। उसको डिज़ाइन कर दिया, एक बार आपको बस उसको अपने घर का नक्शा बताना है, प्रॉपर फ्लोर प्लान बता दिया, वो अपने आप सफाई करता है, और अपने आप चार्जिंग पॉइंट पे जाके चार्ज भी हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको अवेयर करो। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना, ये बढ़ी थी कैपिटलिज्म की वजह से सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होता है वो कभी नहीं चाहता कि उसे महंगी लेबर मिले। तो वो कभी भी एक गरीब आदमी को ये नहीं समझाएगा कि बच्चे कम पैदा करो, क्योंकि उसे तो लेबर सस्ती चाहिए ना, उसे तो दबाना है, शोषण करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है। हर जगह इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करने के लिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, उसी स्टेट में एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होती है। और एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? कैपिटलिस्ट करता है, या बड़ा ज़मींदार, बड़े लैंडलॉर्ड्स करते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ती लेबर मिलती है। राइट? तो भगवान के लिए लोगों को अवेयर कराओ, बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये लोग आपस में मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, चोरी चकारी करेंगे, और काम तो होगा नहीं। तो 15 साल बाद तो यही होगा। और मुझे लगता है रोज़ के रोज़ 100-200 लोग तो गोली से ही मर जाएंगे, मतलब बुलेट से गोलियां मारी जाएंगी, क्योंकि वो चोरी कर रहे होंगे। क्या करेंगे? काम ही नहीं होगा। अभी तो चलो आप एक लेबर को ले आते हो, अब तो सब कुछ रोबोट्स कर रहे हैं। कहाँ से काम जनरेट करोगे? कहाँ से लाओगे काम? अवेयरनेस फैलाओ। जो गांव में लोग हैं उन्हें खेती बाड़ी के पास ही रखें, और लालच थोड़ा कम करो भाई साहब, लालच थोड़ा कम करें। हम सब मिलके कम करें कि हमें सब कुछ सस्ते में चाहिए, सब कुछ सस्ते में चाहिए, फिर ऐसा ही होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। रोबोट्स आएंगे तो जो जो बंदा स्किलफुल है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कर लेगा काम, उसे तो सारी स्किल्स आती हैं, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो अभी सीख रहे हैं, नए हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी राइटिंग में हूँ मैं, तो अगर हमें कोई नया एडिटर चाहिए या नया राइटर चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें प्रूफ रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ती भी नहीं है। जब मैंने शुरू किया था अपना काम, तो मुझे याद है कि हम लोग एज अ प्रूफ रीडर पहले अपॉइंट होते, फिर सब एडिटिंग में जाते हैं, उसके बाद एडिटर बनते थे, फिर सीनियर एडिटर, फिर उसके बाद ऑथर सब ऐसे ही चलता है, पूरा प्रोसेस ऐसे ही होता है। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है? अभी हमें प्रूफ रीडर की ज़रूरत ही नहीं है, एडिटर की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ अपना कंटेंट डालना है, चैट जीपीटी या कोई भी अदर एआई सॉफ्टवेयर, एआई टूल, आप उसको बोलोगे भाई मैंने जो लिखा है इसको बताओ कैसा है, और उसके बाद आप उसको बोलोगे प्रूफ रीड करो। आप उसको बोलोगे मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, वो वैसे भी करके दे देगा। ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है अब, जो ग्राफिक्स बनाते थे, जो आर्ट वर्क करते थे, क्योंकि आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना है सिर्फ। तो भाई साहब, अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम करो। इस चक्कर में मत फंसो कि आज 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया, उसकी ईएमआई करेंगे। नहीं, इन सब चक्करों में मत फंसो। ये बहुत खतरनाक ट्रैप है।
जिन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया, लेकिन आगे मत फंसो, क्योंकि जो जेनजी है वो भी कोई खास काम करना पसंद नहीं करती है, वो तो टेक्नोलॉजी में बड़ी हुई है। हम तो फिर भी बिना टेक्नोलॉजी के बड़े हुए थे, हमारे ज़माने में इतना इंटरनेट नहीं था। जो जेनजी है उसने तो इंटरनेट से सारी पढ़ाई की है, उसने हमारी तरह लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ाई की है, वो इंटरनेट से पढ़ते हैं, उनके पास है सागर, ज्ञान का सागर इंटरनेट। तो भाई एग्रीकल्चर आना चाहिए, अपने आप को इतना तैयार रखो कि पेड़ पौधे उगाने आए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो चलो निकल जाएगी 10-15 सालों में, लेकिन जो आगे के बच्चे हैं उन्हें भी सिखाना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सीखो, बाकी सब बर्बाद होने वाला है। अभी फ्लैटों के रेट देखो भाई, 1.5 करोड़ से कम फ्लैट नहीं मिलते यहाँ पे हमारे घर के पास। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कहाँ से आएगा ये पैसा? जब सैलरी नहीं मिलती इतनी, जब जॉब्स ही नहीं होंगी इतनी, कहाँ से आएगा? करप्शन होगा। क्यों मतलब इतना कैपिटलिज्म को चढ़ाना? हाँ, जिसके पास है पैसा वो करे खर्च, कोई दिक्कत नहीं है पैसा भैया, लेकिन अपने आप को कर्जे में डुबा के ईएमआई के चक्कर में फंस के इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेना बेवकूफ़ी है। एग्रीकल्चर सीखो, बहुत ज़रूरी है। एआई रोबोटिक्स धमाल मचाने वाला है। 15 सालों में हमारी दुनिया जो आज है वो नहीं रहने वाली है। ये पहले से लोगों को पता था कि इंटरनेट दुनिया को बदल देगा। इंटरनेट ने दुनिया को बदला, और अब इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है? एआई। रोबोटिक्स तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम? इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन है, बच के रहना, तैयार रहना, पहले तो तैयार रहो और दूसरों को भी अवेयर कराओ यार। अपने बारे में मत सोचो, सिर्फ दूसरों के बारे में भी सोचो। दुनिया में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे 10-15 सालों में, हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज से पहले 2006 के बाद, आई थिंक 6 क्या 10 बोलती हूँ मैं, 10 के बाद दुनिया बहुत रैपिड स्पीड में बदली है, और 15 के बाद तो कमाल ही हो गया, और 2020 के बाद तो मतलब हम सारे के सारे इंटरनेट पे डिपेंड हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, spread awareness about AI and robotics, teach people, aware people। पॉलिटिशियन नहीं आपको अवेयर करेंगे, वो नहीं बताएंगे, उन्हें चाहिए जनता एक्सप्लॉइट करने के लिए। आप तो अपना काम निभा सकते हो ना एक अच्छे नागरिक की तरह, नागरिक भी छोड़ो, एक अच्छे इंसान का काम तो निभा सकते हैं ना। आप किसी को बता तो सकते हैं ना कि ये मत करो, जनसंख्या मत बढ़ाओ और थोड़े स्किलफुल हो जाओ, दुनिया आगे तुम्हें बर्बाद कर देगी। पहले ही अनपढ़ लोगों की और कम पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं होती है, जब एआई रोबोटिक्स आ जाएंगे उनकी क्या इज्जत होगी? कुछ नहीं होगा, रोबोट्स कर रहे होंगे सारा काम, वो बैठे होंगे वहाँ पर। चलो भाई, मेरा तो हो गया काम ख़त्म, मैंने कर दिया, अब आगे आप लोग भी करो, और मेरे को जो मिलता है मैं उनको तो बताती रहती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज मिलती रहती है मैं स्प्रेड करती रहती हूँ। आप भी हेल्प करो और थोड़ी अपनी ज़रूरतें कम कर लो, कम इन द सेंस कम में जीना सीख लो, क्योंकि आगे जाके ना एक ही बंदे के पास सब कुछ होने वाला है, जिसके पास एआई और रोबोटिक्स की स्किल्स हैं, और उसमें भी बहुत टक्कर की कंपटीशन होगी 15 सालों बाद, बहुत टक्कर की। पैसा बहुत एक जगह आ जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगी मनी। तो एग्रीकल्चर करो और ज़मीनें मत बेचो, ज़मीनों को रखो, ज़मीनों में खेती बाड़ी करो, और अपनी सब्जियां अपने फल फ्रूट खुद उगाओ। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला 10-15 साल में, आपको पता नहीं है, मशीन मिल जाएगी लेकिन अच्छा फ्रूट और अच्छी फसल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज का ज्ञान इतना ही। बाय बाय।